का इंतखाब, परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 1 जुलाई का अदालती स्टेटस बहाल, हमजा शहबाज फिर अबूरी वजीर आला बन गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिप्टी स्पीकर रिकॉर्ड समेत पीर को इस्लामाबाद तलब। वजीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत फुल कोर्ट करे, हुकूमत का मुतालबा। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और दीगर से मुतल्लिका दरख्वास्तों के हवाले से भी फैसला सुनाने की अपील की। इदारों से देरीना ताल्लुक है, तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आला पंजाब इलेक्शन के बाद पहला रद्द अमल सामने आ गया। कहा, परवेज इलाही मेरा वजीर आला का उम्मीदवार था, है और रहेगा, लेकिन वो पीटीआई का उम्मीदवार नहीं बन सकता। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने अजीम वालिद और खानदान की जमहूरी रिवायात को जिंदा किया। उनका यह किरदार जमहूरियत और आईनी इक़दार की जीत है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन, उनके खानदान और साथियों को खिराज तहसीन। चौधरी शुजात हुसैन पर कोई बड़ा दबाव लग रहा है। रहनुमा काफ लीग मोहनिस इलाही कहते हैं, चौधरी शुजात ने खत में काफ लीग को किसी को भी पार्टी वोट ना देने का कहा था। वो परवेज इलाही के वजीर आला बनने के ख्वाह हैं, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं। आसिफ जरदारी ने आइन और जमहूरी कदरों से खेल खेला। रोलिंग का कोई सियासी और अखलाकी जवाब नहीं बनता। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग आइन में गुंजाइश नहीं, ये गिरते हुए निजाम की आखिरी कोशिश है। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि 1 जुलाई का अदालती स्टेटस बहाल, हमजा शहबाज फिर अबूरी वजीर आला बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला पंजाब इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई और काफ लीग की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील की अदम तैयारी पर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया। अदालत उस्मा ने कहा कि आज से हमजा शहबाज एक बार फिर अबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज केस के फैसले तक एक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। केस में इरफान कादिर ने तफसीली जवाब जमा कराना है। आज की समाअत से अंदाजा हुआ कि इरफान कादिर की तैयारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली व तहरीरी जवाब जमा कराएं। हम सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ सकते। इससे कबल दौरान समाअत अदालत ने दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील से इस्तफसार किया कि बताएं हमारे ऑर्डर का कौन सा पैरा है जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी, आप वो पैराग्राफ पढ़ दें। वकील इरफान कादर ने कहा कि मेरी तो आज पहली पेशी है, आप मुश्किल इम्तिहान ले रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि आप डिप्टी स्पीकर की रोलिंग पढ़ें। वकील डिप्टी स्पीकर ने अदालत को बताया कि आपके ऑर्डर हमने देखे हैं, इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा।
دوست مزاری کے وکیل کی جانب سے عدالت سے وقت دینے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ بہت قابل وکیل ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح 10 ووٹ نکالے ہیں۔ عرفان قادر نے استفسار کیا کہ پہلے آرڈر پر پڑھوں یا رولنگ پر پڑھوں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ پہلے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پڑھیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے میں پارلیمانی لیڈر کا کردار بہت واضح ہے، پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں کیا ابہام ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس پر کمرہ عدالت تالیوں سے گونجا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کو ریکارڈ سمیت پیر کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کیس کی سماعت فل کورٹ کرے، حکمران جماعت کا مطالبہ۔ اتحاد نے مشترکہ و متفقہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے۔ اعلامیہ کے مطابق کرین انصاف ہوگا عدالت عظمیٰ کے تمام معزز جج صاحبان پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور دیگر متعلقہ درخواستوں کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پر فیصلہ صادر کرے، کیونکہ یہ بہت اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملات ہیں۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام کی بھاری قیمت قومی معیشت، دیوالیہ پن کے خطرات اور عوامی مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ شہباز زرداری اور شجاعت کی اہم بیٹھک، سیاسی امور پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے بعد 3 بڑوں کی اہم بیٹھک ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین شریک ہوئے، جس میں موجودہ اہم سیاسی امور پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ملاقات کے دوران آئندہ کے سیاسی معاملات زیر غور آنے کے علاوہ آئندہ عام انتخابات اور معاشی حالات کی بہتری کے معاملے پر بھی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک میں یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اس سے نقصان ہوگا۔ کہا عمران خان نے پنجاب میں انتظامی بحران پیدا کر رکھا ہے۔ عمران خان نے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ عدالتوں کو گالیاں بھی دے کر گرفت میں نہیں آتے۔ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی خود سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق بدترین آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایوان بالا یا ایوان پاکستان کے منتخب ایوان کے پیش نظر انہیں تو عدالت میں طلب نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمیں یہ پوچھنے کا ضرور حق ہے ادب کے ساتھ کہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی ایک منتخب ایوان کے کسٹوڈین ہیں، جو قاسم سوری کا لحاظ ہے، ادب ہے، بحیثیت ڈپٹی اسپیکر اگرچہ وہ 2.5 سال کے سٹے آرڈر پر ہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا لحاظ اور ادارے کے ادب کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی اس درجے کے حقدار ہیں۔ تو آج پاکستان کے اندر جو تماشا چل رہا ہے، جو سیاسی بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران نیازی مسلسل پاکستان میں انتشار اور انارکی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ 2014 سے سازشی دھرنے شروع کیے، اس کے بعد 4 سال حکومت میں رہا، حکومت میں مسلسل پولرائزیشن اور انتشار کی سیاست کرتا رہا، اور جب سے یہ حکومت سے نکلا ہے یہ پاکستان کو پھر سیاسی انتشار میں دھکیل کر اس کا بس نہیں چل رہا، صبح شام کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، حالانکہ ہم
पाकिस्तान को उस अंजाम से पीछे धकेल रहे हैं, वापस ला रहे हैं, पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा रहे हैं। लेकिन सुबह शाम इमरान नियाजी अपनी मनफी सियासत से, इंतशार की सियासत से मुल्क को श्रीलंका के रास्ते पे डालने के लिए बहुत हो गया, एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि बहुत हो गया, एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में नून लीग की नायब सदर ने कहा कि अगर इंसाफ ऐवान में धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने अब आपको बताएं, पंजाब में आईनी और सियासी बहरान की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। इंसाफ के इदारों का दोहरा मेयार नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला पंजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अहसन इकबाल ने हमारे चीफ रिपोर्टर हाजी मोहम्मद अमजद से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल साहब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं मुस्लिम लीग नून से। उनसे जानते हैं कि पंजाब में जो मौजूदा सियासी और माशी बहरान है उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। और आज हमजा शहबाज ने हलफ भी ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला चला गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही तशवीशनाक बात है कि इमरान नियाजी ने मुसलसल पंजाब को टारगेट किया हुआ है और पिछले कई माह से पंजाब के अंदर एक सियासी और इंतज़ामी बहरान है। पंजाब कई माह से काबीना के बगैर यहाँ पर हुकूमत चल रही है और मुसलसल इंतज़ामिया जो है वो भी बेयकीनी का शिकार है। इससे पहले जब इमरान खान थे, बुज़दार को यहाँ मुसल्लत किया हुआ था, उसके साथ बल्दियाती इदारे यहाँ पर तोड़ दिए गए थे और 7 माह तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल करने का फैसला किया तो इमरान खान ने उस फैसले को जूती की नोक पे रखा और कोई उसे पूछ नहीं सकता था कि ये तुम क्यों कर रहे हो। और पंजाब के साथ यूँ लगता है कि वो किसी इंतकाम का यहाँ पर बदला ले रहा है। अहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि पंजाब के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जब दूसरा फरीक जाता है तो उसको 2.5 साल तक रिलीफ दिया जाता है, उस पर फैसला नहीं होता, और मुस्लिम लीग नून का कोई मामला हो तो उस पर एट द स्पॉट फैसला किया जाता है? देखिए, हम ये ज़रूर, हमारी तवक्को ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गैर जानिबदारी से फैसले होते हैं, लेकिन जो बादी नज़र में यूँ लगता है कि जो पीटीआई के लोग हैं और इमरान खान साहब हैं वो कोई सुलेमानी टोपी पहनते हैं कि वो किसी को नज़र नहीं आते। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इतनी गुफ्तगू की, गालम गलोच की, किरदार कुशी की, उन्हें तो तौहीन अदालत में किसी ने नहीं बुलाया। मैंने तो एक छोटा सा बयान दिया था, 5 महीने मैंने तौहीन अदालत की कार्रवाई यहाँ पे भुगती है। इसी तरह कासिम सूरी जो है वो तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा स्टे ऑर्डर पे। अहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने जानी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि फैसला हक में ना आने पर इमरान खान इदारों पर तनकीद करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की गुफ्तगू, कहा काफ लीग के अरकान को वोट ना देने का कहा गया था, ये गलत है कि काफ लीग के अरकान को इत्ला नहीं मिली। रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने यह फैसला दिया, उस फैसले को भी अदालत ने जिस तरह किया, जो फैसला किया उसके ऊपर कहा गया, मीडिया के अंदर बाकायदा डिबेट हुई, लीगल फर्टर्निटी ने कहा कि ये कानूनी फैसला नहीं था बल्कि ये तो पंचायत के रंग में, क्यों उस पंचायत की तरह का फैसला आया है। बहरहाल वो एक अदालती फैसला माना गया। बिस्मिल्लाह, अब उसके ऊपर मजीद एक बहस छिड़ गई और ये देखने की जरूरत है, जज साहिबान को भी, हमारी भी बदकिस्मती है, सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है
کہ ہم اپنے کیس، اپنے ریزولوشن، اپنے معاملات جو ہیں بار بار عدالتوں میں لے جا رہے ہیں. پارلیمان کے فیصلے، اسمبلیوں کے فیصلے اسمبلیوں میں ہونے چاہیے. باقی سارے ادارے پارلیمان سے جنم لیتے ہیں. ہمیں ان اداروں کے پاس جا کے اپنے فیصلے، اپنے تنازعات کے فیصلے نہیں کرانے چاہیے، بلکہ ہمارے فیصلے پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک رواج چل پڑی ہے. عدالت بھی اس سے تنگ ہے. مختلف اوقات میں عدالت نے یہ بات کہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اب عدالت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے. بہت سارے فیصلے ماضی کے بھی ہیں جس کے اوپر بڑی واضح رائے ہے کہ وہ فیصلے درست نہیں تھے، جس طرح بھٹو کیس ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس وقت سیاسی، معاشرتی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے. اس فیصلے نے کسی جگہ رک نہیں جانا. اگر ایک اور متنازع فیصلہ آیا یا ایک اور فیصلہ ایسا آیا جس پہ لوگوں کو اعتراض اٹھے تو یہ لمبی بحث چھڑے گا، ایک ملک میں تنازع آئے گا. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی دھمکی ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ دیکھیں گے، اور لوگوں کو تیار رہنے کا کہا گیا ہے. ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ لوگ تیار رہیں. اس کا مطلب ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، عدالت کے اوپر ایک اور طرح کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ کیس کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے. اس میں مس ایڈونچر میں پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی. حمزہ کے پاس کبھی بھی اکثریت نہیں تھی. ہمارے پاس 25 لوگوں کو لوٹا کیا. 3 ماہ سے صوبہ پنجاب میں حکومت نہیں ہے. تو اچانک ایک خط جو ہے وہ اپنی جیب سے نکال کے پڑھنا شروع کر دیا چودھری شجاعت صاحب کا. ویسے تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کی مہربانی ہے، وہ اپنے بالوں میں بھی چھپا سکتے تھے جتنے ان کے بڑے بال ہوں. انہوں نے اس میں وہاں سے کوئی جادو کر کے کبوتر نہیں نکال لیا. تو بہرحال انہوں نے وہ کبوتر کے بجائے خط نکال لیا، اور ایسا خط خفیہ تھا جو صرف چودھری شجاعت صاحب کو پتہ ہے. پتہ نہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ. زرداری صاحب جو ہیں وہ تو مشہور ہیں انگوٹھے لگوانے کے، تو پتہ نہیں شجاعت صاحب کو پتہ بھی ہے کہ ان کا خط انگوٹھا لگ کے چلا گیا یا نہیں چلا گیا. لیکن بہرحال ایک ان کو تو ہے اور ایک ڈپٹی اسپیکر کو پتہ ہے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ بات کر کے کنفرم کیا. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو ان کی بات سمجھ آ گئی، ورنہ تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ بات نہیں سمجھ آتی. جو اس وقت سچویشن ہے، سپریم کورٹ نے جو اس وقت جو آرڈر دیا ہے وہ اس لحاظ سے اس کے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے ہاف میں بات کی وہ یہ تھی کہ اس میں کوئی پیچیدگی اتنی نہیں ہے. آپ نے صرف یہ بتانا ہے ڈپٹی اسپیکر نے کہ ہمارے فیصلے کا کون سا وہ پیرا ہے جس کو پڑھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیوں لیگ کے ووٹ ایکسکلوڈ کر دیے جائیں. جو نون لیگ ہے اس کے بعد انہوں نے ایک بدتمیزی کی کیمپین شروع کر دی سپریم کورٹ کے اوپر. آج جو سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس اور ججز کے اوپر جو ٹرینڈ چلائے گئے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور پھر ان کے وکیل بھی اور پھر جس طرح سے پریس کانفرنسز ہوئیں، اور ایک جو پنجاب کا ان کا وزیر ہے اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ بنائے. یعنی اگر سپریم کورٹ کا بینچ بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے اور ان کے پنجاب کے 1-2 وزیروں نے مل کے بنانے ہیں، تو پھر اس طرح کر لیں کہ سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، پھر تو یہی کر لیں. اس لیے جو یہ فیصلہ آصف زرداری نے آئین اور جمہوری قدروں سے کھیل کھیلا. رولنگ کا کوئی سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں بنتا. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا رد عمل. کہا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین میں اس کی گنجائش نہیں. یہ گرتے ہوئے نظام کی آخری کوشش ہے. ہمارا کوئی پلان بھی نہیں ہے، لیکن اس نظام کے خلاف عوام میں غصہ اور مایوسی ہے. حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہیں. سابق وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ انصاف فراہم کرے گی. انصاف نہ ملا تو لوگ اپنا راستہ خود نکالیں گے. کہاں ڈیل ہوئی؟ گورنر سندھ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا. سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کے بیان نے تہلکہ مچا دیا. تفصیلات کے مطابق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ قوتیں تمام چیزیں پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں. کرپشن کی نئی منزل کوریا ہے. کوریا میں کرپشن سے متعلق بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے. جلد تمام حقائق بتاؤں گا.
واضح ہے کہ گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے قاف لیگ کے خط کو جواز بنا کر قاف لیگ کے 10 وارڈ مسترد کرتے ہوئے نون لیگ کی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ غیر متوقع سیاسی منظرنامے میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کا کردار پر اسرار رہا۔ ووٹنگ کے آخری لمحات میں سارا ماحول تبدیل ہوا۔ اداروں سے دیرینہ تعلق ہے، تنقید کرنے والوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کے بعد پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پرویز الہی میرا وزیر اعلیٰ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن وہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے ساتھ 30 سال سے ایک تعلق رہا ہے، کیسے تنقید کرنے والوں کی حمایت کر سکتا ہوں؟ انہیں اداروں کی وجہ سے پاکستان میں استحکام ہے۔ تمام جماعتوں کے لیڈران اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی سوچ کو بالائے طاق رکھیں تاکہ ملک مزید بحرانوں کا شکار نہ ہو۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت بنا کر غلط معنی نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ جس کو بھی اقتدار آنے کا موقع ملے وہ سیاسی مخالفین کے پاس جائے، ملک کے بہتر مفاد کے لیے مل بیٹھ کر مشاورت سے آگے بڑھیں۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے عظیم والد اور خاندان کی جمہوری روایات کو زندہ و جاوید کیا۔ ان کا یہ کردار جمہوریت اور آئینی اقدار کی جیت ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا چودھری شجاعت حسین، ان کے خاندان اور ساتھیوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی رواداری نے بحران کا خاتمہ کر دیا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے آئین، جمہوریت اور عوام کے لیے تاریخی کردار ادا کیا، جبکہ ان کے سیاسی رواداری نے بحران کا خاتمہ کر دیا۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چودھری شجاعت حسین پر کوئی بڑا دباؤ لگ رہا ہے۔ رہنما قاف لیگ مسلم مونس الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے خط میں قاف لیگ کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا کہا تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ ان کی چودھری شجاعت سے خط کے متعلق بات ہوئی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی خط لکھا، جس پر چودھری شجاعت نے کہا کہ جی میں نے خط لکھا ہے۔ مونس الہی نے کہا کہ خط میں قاف لیگ کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کا خواہاں ہوں، لیکن عمران خان کے ساتھ نہیں، جس پر مونس الہی نے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی الیکشن نہیں جیتیں گے۔ تحریک انصاف نے جس فیصلے پر خوشیاں منائیں وہی ان کے آڑے آ گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان الیکشن جیت کر بھی الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں اور اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ عمران نیازی قوم کو گمراہ اور تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ شخص فساد فی الارض اور قوم کے ذہن کو آلودہ کرنے کے لیے پراپوگنڈا کر رہا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کیا جائے، لیکن کل انہوں نے سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر ہنگامہ آرائی کی۔ عمران خان کے گنڈوں نے سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی اور زبردستی دفاتر میں داخل ہوئے، مگر متعلقہ تھانے کوئی شکایت نہیں دی گئی۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کا ٹولہ جھوٹا پراپوگنڈا کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ کہا گیا کہ حکومت دھاندلی کر رہی ہے۔ کبھی کہا گیا کہ ایک ووٹ کے بدلے 40 کروڑ روپے دیے گئے۔ یہ بتائیں کہ کسے پیسے ملے؟ کیا چودھری شجاعت حسین نے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے۔ یہ 2+2 کا کیس ہے۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ فی الفور جاری کیا جائے۔ انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि अगर आईनी इदारे भी अपना किरदार अदा ना कर सके तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आसिफ अली जरदारी आइन और वहदत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी का उम्मीदवार भी नहीं, फिर भी शुजात के पास 3 मरतबा गए। नवाज शरीफ भी इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर आईनी इदारे भी अपना किरदार अदा न कर सके तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आसिफ अली जरदारी आइन और वहदत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी का उम्मीदवार भी नहीं, फिर भी शुजात के पास 3 मरतबा गए। नवाज शरीफ भी इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। नून लीग का टाएं टाएं फिश हो चुका। फरूख हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी अवाम पर नहीं, चोरों और लोटों पर भारी है। डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी और गैर आईनी रोलिंग का कोई भी दिफा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमजा शहबाज को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें अचकन पहनने का शौक है, मशवरा है फैशन शो में शरीक हुआ करें। अदालत ने बड़ा दिल करके उनको एक मौका फराहम किया है। हमजा शहबाज जाली वजीर आला है। फरूख हबीब ने कहा कि हम पुरुमीद हैं कि परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नून लीग का टाएं टाएं फिश हो चुका। फरूख हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी अवाम पर नहीं, चोरों और लोटों पर भारी है। डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी और गैर आईनी रोलिंग का कोई भी दिफा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को मुखातिब किया, कहा कि उन्हें अचकन पहनने का शौक है, मशवरा है फैशन शो में शरीक हुआ करें। अदालत ने बड़ा दिल करके उनको एक मौका फराहम किया। हमजा शहबाज जाली वजीर आला है। फरूख हबीब का मजीद कहना था कि हम पुरुमीद हैं कि परवेज इलाही ही वजीर आला पंजाब होंगे। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारा ने कहा कि हमने कल आइन और कानून के मुताबिक कामयाबी हासिल की। 25 अरकान को डी-सीट करके ज़िमनी इलेक्शन कराए गए थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारा ने कहा कि ये एक आइनी और कानूनी मसला है, तशरीह बहुत ज़रूरी है। अदब से इस्तदा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। अता तारा ने कहा कि आइनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से अदालत गए हैं। हालिया तमाम मामलात फुल बेंच की तश्कील का तकाजा करते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में भी पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना जाता रहा। सेनेट में मुस्तरद शुदा वोटों की वजह से यूसुफ गिलानी भी हारे थे। उनका मजीद कहना था गिलानी साहब के सेनेट के मामले को भी सुना जाएगा। गिलानी साहब के मामले पर भी प्रिजाइडिंग अफसर ने रोलिंग दी थी। नए इलेक्शन की तारीख मिलने तक बात नहीं हो सकती। शीरी मजारी का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा कि मुल्क में नए इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की इतलात पर कहा कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती हम किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, इलेक्शन की तारीख मिलने तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, नए इलेक्शन और निगरान हुकूमत की तारीख बताएं। शीरी मजारी ने मजीद कहा कि हमें इलेक्शन की ठोस यकीन दहानी चाहिए। माजी में भी कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई, अब ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। तर्जमान वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जब आइन वाज़ेह हो तो तशरीह की ज़रूरत ही नहीं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मसारी ने चौधरी शुजात से ख़त की तस्दीक भी ली। इमरान खान पंजाब के MPA नहीं, लेकिन हिदायत उनकी मानी गई। रियासत और इदारों को नुकसान पहुँचाने वालों को सुधारा जाए। का खात्मा हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मायूब स्टेटमेंट्स, काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट्स मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में दे रहे थे, और फिर जब कोई फैसला इनके हक़ में आता है तो फिर वो कहते हैं कि कानून का बोलबाला हो रहा है। मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उस वक्त के जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कन्वीन कर रहे थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जब 7 वोटों को मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद करने के बाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट। बुलेटिन में अब बात करें महंगाई के हवाले से कि महंगी बिजली मजीद महंगी, आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। बिजली के टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा इलामे के मुताबिक डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ की दरख्वास्त पर फैसला जारी हो गया। विफाकी हुकूमत ने तमाम डिस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक का बुनियादी टैरिफ यकसा करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर 20 जुलाई 2022 को अवामी समाअत हुई। इजाफे का इतलाक 3 मराहिल में होगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से इजाफी बिल वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक विफाकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद होगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। खबर है कोरोना वायरस के हवाले से कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 693 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,423 टेस्ट किए गए। वायरस के मस्बत होने की शरह 2.96% रही। कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक हुए, 1 मरीज सिंध और 1 पंजाब में जाँ बहक हुआ। 180 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में ज़रूरी अद्वियात की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले पर नोटिस लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक CEO ड्रैब डॉक्टर आसिम रऊफ की हिदायत पर सूबाई दफातर को मरासला अरसाल कर दिया गया। CEO ड्रैब ने सूबाई दफातर को 24 घंटे में अद्वियात की किल्लत बारे रिपोर्ट भिजवाने और मेडिसिन मार्केट में सर्वे की हिदायत कर दी। ड्रैब मरासला के मुताबिक मुल्क भर में नायाब अद्वियात के नाम और हतमी तादाद से आगाह किया जाए। सूबाई दफातर और अद्वियात की किल्लत के दौरान ये बारे भी आगाह किया जाए। मुल्क में मेयारी अद्वियात की मुकर्ररा निर्ख पर दस्तियाबी अव्वलीन तरजीह है। ज़राए के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने पर मुतादिद अद्वियात की तैयारी में कमी आई है। जान बचाने वाली गोलियां, इंजेक्शन, सिरप मार्केट में दस्तियाब नहीं हैं। बुखार और जिस्मानी दर्द की गोलियां, पैनाडोल समेत दीगर अद्वियात की मार्केट में किल्लत है। आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क में अद्वियात की किल्लत हो गई है। चेयरमैन ड्रैप ने इसका नोटिस ले लिया है। मुल्क भर में ज़रूरी अद्वियात की किल्लत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले पर नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक CEO ड्रैब डॉक्टर आसिम रऊफ की हिदायत पर सूबाई दफातर को मरासला अरसाल कर दिया गया। CEO ड्रैब ने सूबाई दफातर को 24 घंटे में अद्वियात की किल्लत बारे रिपोर्ट भिजवाने और मेडिसिन मार्केट में सर्वे की हिदायत कर दी। ड्रैब मरासला के मुताबिक मुल्क भर में नायाब अद्वियात के नाम और हतमी तादाद से आगाह किया जाए। सूबाई दफातर अद्वियात की किल्लत बारे दौरानिए से आगाह करें। मुल्क में मेयारी अद्वियात की मुकर्ररा निर्ख पर दस्तियाबी अवलिन तरजीह है। ज़राए के मुताबिक पैदावारी की लागत बढ़ने पर मुतादिद अद्वियात की तैयारी में कमी आई। जान बचाने वाली गोलियां, इंजेक्शन, सिरप मार्केट में दस्तियाब नहीं हैं। बुखार और जिस्मानी दर्द की गोली, पैनाडोल समेत दीगर अद्वियात की मार्केट में किल्लत है। लेस्को में नेट मीटरिंग कनेक्शन की रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड मुतारिफ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना है कि लेस्को तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों में पहले नंबर पर है, जहां सोलर नेट मॉनिटरिंग से बिजली की पैदावार 186 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेस्को चीफ ने ये बात हेडक्वार्टर में लेस्को की कारकर्दगी के बारे बुलाए गए जायजा इजलास के दौरान की। इजलास में कस्टम सर्विसेज डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन समेत रीजन के तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स भी मौजूद थे।
चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि 2016 में लेस्को में नेट मेटर्निंग प्रोजेक्ट के आगाज़ के बाद से अब तक कुल 10,176 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 9,183 कनेक्शंस लगाए गए हैं, जिससे कुल बिजली की पैदावार 186 मेगावाट है। लेस्को चीफ का कहना था कि IT डायरेक्टोरेट की जानिब से नेट मीटरिंग डैशबोर्ड बनाया गया है, जहां नेट मीटरिंग कनेक्शन को रियल टाइम डाटा के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। लेस्को चीफ ने तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा कि नेट मीटरिंग के हवाले से दी गई तमाम SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। दरीस्ता लेस्को चीफ ने तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और इनके स्टाफ को माली साल 2021-22 के दौरान लेस्को की शानदार कारकर्दगी पर सराहा। पाकिस्तान स्वीट होम्स का यतीम बच्चों के लिए बिग सरप्राइज का ऐलान। सेशन 2022-23 का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान स्वीट होम्स के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया की वसासत से अपील करता हूं कि पाकिस्तान में जहां भी बासलाहियत यतीम बच्चे मौजूद हैं, इन तक पहुंचने में मेरी मदद करें। इस बारे में आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देसी। जी उमर, आगाह कीजिएगा। बेसिकली इसके अंदर मैसेज लिखना है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन यतीम बच्चों के लिए जो बच्चे 7th क्लास में हैं, जिनकी उम्र 12-14 साल के दरमियान है। 8वीं क्लास में उनका एडमिशन हो रहा है पाकिस्तान स्टेट कॉलेज में। और इस तरह जिन बच्चों ने मैट्रिक के पेपर दिए हैं उनका FSC के अंदर एडमिशन है। उनको 31 जुलाई तक अप्लाई करना है पाकिस्तान सिविल की वेबसाइट पे, अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। और फिर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन राउंड अबाउट 30 के करीब सेंटर बनाएंगे, जहाँ पे इन बच्चों का टेस्ट होगा और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। और फाइनल सिलेक्शन के बाद ये बच्चे FSC में और 8वीं क्लास के अंदर पाकिस्तान कॉलेज के अंदर आएंगे। ये दुनिया की तारीख का पहला क्रेडिट कॉलेज है जो टोटल फ्री है। तमाम तर सहूलतें इसके अंदर मुफ्त हैं, इनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैसेज जाए जो पाकिस्तान के कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, जो बच्चे अक्सर दिल्ली इलाकों के होते हैं उनका सिलेबस अलग होता है। जब आपका इदारा यहाँ पर टेस्ट लेगा स्कूल में, तो क्या उनसे उन्हीं के सिलेबस के मुताबिक टेस्ट लिया जाएगा या फिर? देखिए, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको हम पेपर्स जो इसके मॉडल पेपर्स होते हैं वो व्हाट्सएप भिजवा देते हैं और उसके अंदर इजी पेपर होते हैं जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, उसी के अंदर उनके पेपर लिए जाते हैं और उनको हम एक मॉडल पेपर पहले ही उनको व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि वो तैयारी करके पेपर दे सकें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अहमद खान साहब, जो एक बेहतरीन मैसेज दे रहे थे उन यतीम बच्चे और बच्चियों के नाम जो कि पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो कराची हो या कश्मीर, जो भी यतीम बच्चा है जिसके सर पर उसके वालिद का हाथ नहीं है, वो यहाँ पे अपना जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे जो उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी। उमर गर्देसी, आपका बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएं कि पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डकैती की वारदातों में मुलविस 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से असलहा बरामद कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अनवर मगसी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 6 रुकनी गैंग के 2 अहम कारंदे गिरफ्तार किए थे। मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफ किए कि मुलजमान के इंकशाफ के बाद बिलाल कॉलोनी पुलिस ने निशानदाही पर सेक्टर 5G नॉर्थ कराची में एक खाली प्लाट पर छापा मार कर खुदाई के बाद लकड़ी के बॉक्स में बंद 2 अदद 9mm पिस्टल समेत भारी तादाद में मोबाइल फ़ोन और टैबलेट बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त यासर डगा और शाहिद कैप्टन के नाम से हुई। मुलजमान के दिगर फरार साथियों में अब्दुल्ला पठान और अजमल उर्फ पहाड़ी शामिल है। 6 रुकनी गिरोह के 2 मजीद अहम कारंदे मंडी और मच्छर पहले ही पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर जेल जा चुके हैं। छीने हुए मोटरसाइकिल 25-30 हज़ार में हबुबरोही ग्रुप को फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजमान पहले भी मुतअद्दिद बार
गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। थाना सर सैयद पुलिस ने टेक्निकल बेस पर छापामार कार्रवाई में मुकाबले में जख्मी होने वाले 3 मुलजमान से एक मुलजिम बनाम काशान वलद अफ्तार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार शुदा मुलजिम काशान के निशानदही पर दीगर 2 और साथी मुलजिम बनाम मकसूद उर्फ रमीज वलद रहीम खान और सादिक वलद गुलाम फरीद को भी गिरफ्तार किया गया। बरामदगी 3 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा राउंड, 1 अदद मोटरसाइकिल, सुरका बाल जिबर थाना जमशेद क्वार्टर, छीने हुए मोबाइल फोन मुलजिम आदि जराइम पेश आए और इससे कबल भी मुख्तलिफ थाने जात। अब आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज की बरामदात का माहिदा तय पा गया। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज एक्सपोर्ट का माहिदा तय पा गया, जिसके बाद दुनिया भर में अनाज की किल्लत खत्म और कीमतों में कमी का इम्कान कभी हो गया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रूस की जानिब से जंग मुसल्लत करने के बायस यूक्रेन को अनाज की बरामदात में गुज़श्ता 5 महीनों से रुकावटों का सामना था, जिसकी वजह से आलमी सतह पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई थी और कीमतें आसमान से बातें करने लगी थीं। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की ने इस पेचीदा सूरत हाल में सालसी का किरदार अदा करते हुए रूस और यूक्रेन को एक मुआहदे पर रजामंद कर लिया, जिसके तहत अनाज की एक्सपोर्ट में हाल रुकावटें ख़त्म हो गईं। मुआहदे पर रूसी वज़ीर दिफा सरगई लारोफ, यूक्रेनी वज़ीर दिफा और तुर्क वज़ीर दिफा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस ने दस्तखत किए। इस मुआहदे की मज़ीद तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। तहम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि हम अनाज की दुनिया भर में तरसील के लिए जल्द बहरे असवद के 3 बंदरगाहों ओडिसिया, चेनोर, मोस्कोक और यूजेनी से एक नई राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। ईरान में सैलाब ने तबाही मचा दी, 21 अफराद हलाक और सैकड़ों बेघर हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से जनूबी सूबा फारस सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सैलाबी रेले ने शहर अस्तबहान में तबाही मचाई। खुश्क साली से मुतासरा सूबे में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने 55 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कई अफराद ताहाल लापता हैं। ईरान के महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर रखी है।